ओशो कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब इंसान बिना समझे, बिना गहराई में जाए, किसी से केवल शरीर के आकर्षण या बाहरी सुंदरता के कारण संबंध बना लेता है। वे कहते हैं कि संबंध का अर्थ केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, बल्कि यह दो आत्माओं का एक दूसरे में विलीन होना है। जब संबंध केवल वासना पर टिके होते हैं, तब वे विनाश लाते हैं, शांति नहीं। ओशो ने कहा है कि जिस स्त्री के अंदर प्रेम की गहराई नहीं है, करुणा नहीं है, समझ नहीं है, उससे कभी संबंध मत बनाना, क्योंकि वह तुम्हें भीतर से तोड़ देगी, तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेगी, तुम्हारी आत्मा को निर्जीव बना देगी। ओशो का यह विचार बहुत गहरा है, क्योंकि वे समझते थे कि पुरुष और स्त्री का मिलन केवल भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक होता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ संबंध बनाता है, तो केवल उसका शरीर नहीं जुड़ता, बल्कि उसकी जीवन ऊर्जा भी एक साझा प्रवाह में बहती है। इसीलिए वे कहते थे कि किसी भी ऐसी स्त्री से संबंध मत बनाओ जो केवल तुम्हारे शरीर या धन को देखती हो, जो तुम्हारे मन या आत्मा को नहीं समझती। वे समझाते थे कि यदि स्त्री केवल अपने स्वार्थ, अपने आराम या अपनी सुविधा के लिए तुम्हारे पास आती है, तो वह तुम्हें भीतर से खाली कर देगी, क्योंकि उसका संबंध प्रेम पर नहीं, लोभ पर आधारित है। ओशो कहते हैं, प्रेम हमेशा देने वाला होता है और वासना हमेशा लेने वाली। अगर कोई स्त्री तुम्हें हर समय कुछ देने के बजाय केवल कुछ चाहती है, ध्यान, पैसा, सुरक्षा या महत्व, तो समझो कि वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे संसाधनों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी स्त्री के साथ रहने से इंसान धीरे धीरे अपनी मौलिकता खो देता है, क्योंकि वह हमेशा उसकी अपेक्षाओं में जीता है। ओशो कहते हैं, प्रेम का अर्थ स्वीकृति है, परिवर्तन नहीं। जो स्त्री तुम्हें हर वक्त बदलने की कोशिश करती है, जो कहती है कि ऐसे मत रहो, वैसा बनो, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, वो तुम्हें नियंत्रित करना चाहती है। प्रेम का सार है स्वतंत्रता, और जहां नियंत्रण है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं कि जब कोई स्त्री तुम्हारे भीतर की आत्मा को नहीं समझती और केवल तुम्हारे बाहरी रूप को आंकती है, तब वह तुम्हारे अस्तित्व के साथ अन्याय करती है। संबंध तब सुंदर होता है जब दोनों आत्माएं एक दूसरे के मौन को समझें, शब्दों की जरूरत न पड़े। लेकिन आज के युग में, जब संबंध स्वार्थ और लाभ पर आधारित हो गए हैं, तब ओशो का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। वे कहते हैं कि अगर स्त्री के अंदर प्रेम नहीं है, तो उसका शरीर भी तुम्हें आनंद नहीं देगा, क्योंकि आनंद केवल बाहरी नहीं होता। आनंद तब आता है जब दो दिल एक तरंग पर धड़कते हैं, जब दो आत्माएं एक दूसरे में खो जाती हैं। ओशो ने कहा है कि संबंध वही सही है जो तुम्हें और ज्यादा जागरूक और ज्यादा शांत और ज्यादा प्रेममय बना दे। अगर किसी स्त्री के साथ रहकर तुम बेचैन, थके हुए और असंतुलित महसूस करते हो, तो समझो वह प्रेम नहीं है, वह बंधन है। ओशो के विचार में ऐसी स्त्री से संबंध बनाना आत्मघात के समान है। वे कहते हैं, जो स्त्री तुम्हें समझ नहीं सकती, वह तुम्हें सम्मान भी नहीं दे सकती, और जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। ओशो का कहना था कि सच्चा प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाता है, तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। जो प्रेम तुम्हें गिरा दे, तुम्हें निर्भर बना दे, वह प्रेम नहीं, दास्ता है। इसलिए वे कहते हैं कि ऐसी स्त्री से दूर रहो जो तुम्हारी स्वतंत्रता से डरती हो, जो तुम्हारे विचारों को दबाना चाहती हो, जो तुम्हें अपनी इच्छा का खिलौना बनाना चाहती हो। ओशो के अनुसार ऐसी स्त्री केवल भय से प्रेम करती है, प्रेम से नहीं। वह तुम्हें खोने से डरती है, इसलिए तुम्हें बांध कर रखती है। लेकिन प्रेम कभी बांधता नहीं, प्रेम तो पंख देता है। प्रेम कहता है, उड़ो, खोजो, जानो और फिर लौट आओ। ओशो यह भी कहते हैं कि यदि स्त्री के भीतर आध्यात्मिकता नहीं है, तो उसका प्रेम अधूरा रहेगा। ऐसी स्त्री केवल शरीर तक सीमित रहती है, आत्मा तक नहीं पहुंचती। वह प्रेम नहीं करती, वह केवल आसक्ति करती है। ओशो कहते हैं कि आसक्ति और प्रेम में बहुत फर्क है। आसक्ति तुम्हें जंजीरों में बांध देती है, प्रेम तुम्हें मुक्त कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसी स्त्री से कभी संबंध मत बनाओ जो तुम्हारी स्वतंत्रता से घबराती हो, जो तुम्हें अपनी मर्जी से जीने नहीं देती, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती हो।
ओशो यह मानते थे कि जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो वे एक दूसरे की वृद्धि का कारण बनते हैं। वे एक दूसरे को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में अंधकार भर दे, तुम्हें नकारात्मक बना दे, तो समझो वह तुम्हारे लिए नहीं बनी। ओशो कहते हैं कि प्रेम का सबसे बड़ा रूप वह है जहां दोनों आत्माएं एक दूसरे के माध्यम से परमात्मा को महसूस करती हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री के अंदर ईर्ष्या, जलन, तुलना या क्रोध है, तो वह ऊर्जा को नीचे खींचती है। वह तुम्हारी चेतना को भारी बना देती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाना अपने ही विरुद्ध जाना है। ओशो कहते हैं, संबंध तभी पवित्र है जब उसमें मौन हो, जब उसमें समझ हो, जब उसमें दो आत्माओं का सम्मान हो। वे कहते हैं कि प्रेम वह दर्पण है जिसमें तुम स्वयं को देख पाते हो। अगर कोई स्त्री तुम्हें देखने ही नहीं देती, तुम्हें समझने नहीं देती, तो तुम अपने ही प्रतिबिंब से वंचित रह जाओगे। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि संबंध बनाने से पहले उस स्त्री की आंखों में झांको। क्या वहां प्रेम है या लोभ? क्या वहां शांति है या जलन? अगर वहां प्रेम है तो वह तुम्हें ऊंचा उठाएगी। अगर लोभ है तो वह तुम्हें नीचे गिराएगी। ओशो ने कहा कि जो स्त्री हर वक्त तुलना करती है, दूसरों के प्रेम को देखकर जलती है, वह प्रेम नहीं जानती।